ये निश्चित रूप से साउथ कोरिया की सबसे जीवंत एक्सोर्सिज्म हॉरर है। एक राक्षस ने हजारों इंसानी हाथों से बनाकर उसे जिंदा ही इस दुनिया में खींच लिया। फिर भी वह इस आदमी के सामने नहीं टिक पाया। ट्रैफिक पुलिस ने बस उससे शराब पीकर ड्राइविंग की जांच के लिए फूंकने को कहा। उसकी अंगूठी से एक अजीबोगरीब लाल रोशनी निकली। अगले क्षण चेहरा भी सुपरमैन की तरह नहीं लगता। एक पेट से द्वार खुला और ट्रैफिक पुलिस उसे खींच कर ले गई, जबकि वह उसके बगल में था। उस समय ये भी एक राक्षस बन गया। लाओ वांग के शहर के बाद कुछ 100 मीटर खींच लिया। सीधे गंभीर चोट में गिर गया। परिवार को सूचना मिलते ही तुरंत आया। जब छोटू ने अपने पिता को आईसीयू में लेटे हुए देखा, वह अपने आंसू नहीं रोक पाया। तब वह चर्च गया अपने पिता के लिए जल्दी से स्वस्थ होने की प्रार्थना करने के लिए। उसी समय पादरी ने आकर छोटू से कहा कि अगर वह ईमानदारी से प्रार्थना करे, भगवान जरूर सुनेंगे। लेकिन सच्चाई बहुत कठोर थी। उसी रात ओल्ड किंग की सांसें थम गईं। अगले दिन जया ने ओल्ड किंग के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। वह पादरी भी यहाँ आ गया और अपने सामने के पादरी को देखते हुए क्रॉस को उस पर जोर से मारा, क्योंकि उसे लगा कि पादरी ने उसे धोखा दिया है। प्रार्थना में विश्व शांति की उम्मीद करते हुए भगवान ने कभी उसके पिता को वापस नहीं लाया और इसके बाद वह कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता। एक पल में 20 साल बीत गए और छोटे हैंडसम अब एक फाइटर बन गए हैं जो रिंग में अजेय रहे। जैसे ही मैच शुरू होने वाला था, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर एक क्रॉस देखा और उसे अपने पिता की मौत के समय का दृश्य याद आ गया। एक बुरी आवाज भी उसके कान में गूंजती रही। आले भाग में मिलते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, छोटे स्मार्ट ने जल्दी ही अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिरा दिया और गिरने के बाद भी वह अपने दिल के गुस्से को रिलीज कर रहे थे। जब वह मैच जीतकर वापस आया तो उसने एक अजीब है ना, पिता की वसीयत में पहले एक और वह आवाज फिर से आई। छोटा हैंडसम गुस्से में आगे बढ़ा और क्रॉस को फेंकना चाहता था, लेकिन वह किसी भी तरह से अगले क्षण की आग से छुटकारा नहीं पा सके और अचानक आग लग गई, जिससे क्रॉस भी पूरी तरह से जल उठा और छोटे स्मार्ट के शरीर से भी खून का एक धारा बहने लगा। एक आदमी दर्द से चिल्लाया। अचानक सपने से जागा, लेकिन उसके हाथ पर वह लाल निशान गायब नहीं हुआ। छोटू ने इसकी परवाह नहीं की, घर लौट आया और एक राक्षस के साथ इस दुनिया में धीरे धीरे चलने लगा। उसके बाद छोटे हैंडसम के ऊपर कदम रखा। लड़की। उसी समय छोटू के घाव से खून निकलने लगा और राक्षस उसके पीछे था। देखने के बाद वह डर के मारे भाग गया। अजीबोगरीब चीजें होने लगी। शाओ शुआई तुरंत अस्पताल जांच के लिए गया, लेकिन अंत में कुछ भी पता नहीं चला। छोटा आकर्षक ड्राइवर को जानकारी मिलने पर उसे स्थानीय का परिचय दिया। वह अंधी है, लेकिन वह देख सकती है जो लोग नहीं देख सकते। शाओ शुआई कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहा था, बस यहाँ समाधान की खोज में लगा रहा। खबर ने प्रवेश करते ही वहाँ की तावीजों से एक प्रतिपादित खुशबू आ रही थी और वह बीच एक खिलती हुई युवती निकली। उसने आंखें खोली तो सीधे छोटे हैंडसम के पीछे एक समूह सुंदरियों को देखा। जब वह अपना हाथ बढ़ाता है ताकि वे उसे देख सके, वह अपनी भौहें सिकोड़ लेती है और कहती है कि वह मदद नहीं कर सकती। उसे न्यू स्ट्रीट पर एक एन सरनेम वाले पादरी को ढूंढने को कहा गया।